हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारे दुश्मन ईसाई नहीं है, हमारा दुश्मन कोई है तो हम स्वयं। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति छोड़ते चले जा रहे हैं और विदेशी कल्चर अपनाते चले जा रहे हैं, तो हम ही ना दुश्मन हुए अपने। हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलना छोड़ दिया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलना स्टार्ट कर दिया। हमने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया, पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। हमने बड़े बुजुर्गों के पांव छूने छोड़ दिए, घुटने छूने शुरू कर दिए, माता पिता बोलना छोड़ दिया, मैया कहना छोड़ गए और मम्मी कहना चालू कर गए। बताओ दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन? हम ही हैं। इसलिए जो अपनी संस्कृति, जो अपने संस्कारों से प्यार नहीं करता, दुश्मन ही है। हमारे भारत को कैसे पहचान मिली बताओ? हमारे भारत की पहचान क्या है? कपड़े उतारना, कपड़े उतार के बाजार में घूमना, ये हमारी भारतीयता है? या कपड़ों से शरीर को ढकना, ये हमारी भारतीयता है? बोलो। अंगों का प्रदर्शन करना ये विदेशी कल्चर है, भारतीय परंपरा नहीं है। माथे पर तिलक लगाओ, साइंटिफिक कारण है तिलक लगाने के। मन केंद्रित होता है, मन शांत होता है तिलक लगाने से। तिलक क्यों लगाते हैं? हमने जो माथे पर लगा रखा है, दो ऊर्ध्व पुंड्र आप देख रहे होंगे, वह दोनों भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। इस भाव से तिलक लगाते हैं कि ये भगवान के चरण हैं, और ये नीचे चरणों को रखने की आसन है, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी और भगवान के चरण, इस भाव से हम तिलक लगाते हैं कि हमारे मस्तक पर भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। स्त्रियों को भी तिलक लगाना चाहिए, पुरुषों को भी लगाना चाहिए। लगाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम बोलना सीखो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ठीक है। भाषाओं का ज्ञान रखो, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, पर बोल चाल में हम जो, अब आप लोग देखो, चाची को इंग्लिश में क्या कहते हैं और बुआ को? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता ना? आंटी ही कहते हैं सबको, आंटी। जबकि हमारे यहां चाची अलग होती है और बुआ। हम भारतीय लोग हैं, रिश्तों के नाम क्या हैं? दुनिया के लोगों को रिश्तों के नाम ना मिले, हम तो रिश्तों को जानते और पहचानते हैं। हम भारतीयों में चाची और मासी और बुआ अच्छा लगता है, तुम्हारे मुंह से आंटी शोभा नहीं देता। सबके मुंह में सब चीजें अच्छी थोड़ी लगती हैं। क्यों मेरी मां? कलर बहुत सारे हैं, पर हर कलर आप में अच्छा नहीं लगता। आपके रंग के हिसाब से कलर सूट करेगा आप पर। अब कई माताएं ऐसी हैं, बेचारी पहली पहली बार लिपस्टिक लगाती हैं तो पूरे दांत लाल पूरे दांतों में लिपस्टिक लगी है। जब लगाते नहीं बन रही है तो काहे लगा रही हो? और बिजू को बन रही हो। अच्छी नहीं लग रही है। जितना अच्छा लगे उतना श्रृंगार करो।
अब सजने संवरने के नाम पर कोई तो चंडी देवी बन जाती है, भूतनी बन गई, 1 इंच का मेकअप पोत लिया। अरे जितना उचित है उतना सही है, मतलब हर चीज सब में सूट नहीं, अब सूट नहीं करे, लेकिन फिर भी आपको भरी सर्दी में शादियों में आपने देखा होगा लोग स्वेटर नहीं पहनते, गर्म कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि हमने इतना महंगा जो लहंगा पहन रखा है, साड़ी पहन रखी, वो दब जाएगी स्वेटर में, भले ठिठुर जाए बीमार पड़ जाए पर क्या मजाल के साल ओढ़ ले। फैशन, ऐसी भी क्या फैशन है साहब। अरे यूरोप जैसे देशों की व्यवस्था हमारी अज्ञानता बन गई है। विदेशों में यूरोप के जितने भी देश हैं वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी के कारण वहां के लोगों ने पैंट और कोट पहनना शुरू किया, कोट पैंट। विदेशी कपड़ा है, ये विदेशी पहनावा है। हमारे यहाँ धोती कुर्ता, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी कम, वहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम, तो वहाँ के हिसाब से पैंट और कोट ठीक है, पर हमारे यहाँ गर्मियों में दुल्हा को कोट पैंट पहना दिया जाता, भले पसीने में डूबा है, लेकिन फैशन है। अज्ञानियों को देख लो, पता ही नहीं। अरे तुम पर जो सूट कर जाए हल्का, हम गर्मी भारी भरी जेठ की तपना में कोट पैंट पहना है, बताओ ये तुम्हारी फैशन तुम्हारी जान ना ले लेगी। हमारे भारत में देखो जरा, अरे भारत का पहनावा बिल्कुल आपने देखा होगा, धोती हल्की और कुर्ता हल्का सा, गर्मी है भाई, कहीं भी पड़े रहो, कहीं भी बैठे रहो, हल्का कपड़ा हम लोग पहनने वाले। जब ठंडी आए तो अलग विषय है। विदेशों में पिज्जा बर्गर नूडल इत्यादि खाने की उनकी मजबूरी है। विदेशों में पिज्जा बर्गर नूडल इत्यादि खाना उनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि वहां ताजा भोजन उपलब्ध नहीं है। अब जिस देश में हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां और तुरंत दाल चावल रोटी सब्जी तैयार हो सकती है, 56 भोग जिस देश में हो, वहां के लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तुम्हारी तो क्या है? तुम्हारे पास खाने को ज्यादा है, उनके पास ले दे के एक डबल रोटी है। ब्रेड के सिवा क्या है विदेशों में? विदेशों में वहां की महिलाओं से रोटी बनानी नहीं आती, वो लोग सुअर खाते हैं। खाना पीना नहीं आया साहब, चांद तक पहुंच गए विदेशी आदमी, लेकिन अभी खाना नहीं आया। विदेशी महिलाओं से बोल दो जरा गाजर का हलवा बना लो, बादाम का हलवा ना बनेगा, उनकी सारी पीढ़ी से ना बना। तो उनके मजबूरी है कि बासी रोटी डबल रोटी वो पिज्जा बर्गर खाएं। तुम्हारी कहां मजबूरी है, फिर भी तुम चबाए जा रहे हो। अज्ञानी नहीं तो क्या हो। हमारे यहाँ तो 56 भोग उपलब्ध है, ताजा ताजा भोजन बनाओ, है ना, अंकुरित अनाज खाओ। हमारे यहाँ 17 प्रकार की तो दालें हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। कितने प्रकार का प्रसाद है हमारे यहाँ। विदेशों में फ्रिज इसलिए होती है क्योंकि वहां चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि आप बाजार जाओ, ताजी सब्जी लाओ, बनाओ और खाओ, कल फिर ले आना, परसों फिर ले आना। जब रोज की रोज ताजी सब्जी बाजार की मिल रही तो फ्रिज में रखने से, उसे बिगाड़ने से क्या लाभ है? पर अब चूंकि घर में फ्रिज, भले कुछ हो ना हो, फ्रिज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि घर में फ्रिज की जरूरत नहीं है। आपके घर में फ्रिज की जरूरत है?
फिर भी फैशन में रखा है, उसके घर है तो हमारे घर भी है। अच्छा है कि पड़ोसन ने जहर पी लिया तो तुमने जहर नहीं पिया, कि उसने पिया तो हम भी पी के देखें। कुछ भी। विदेशों में दवाइयां जो बनती हैं, उन दवाइयों में जानवरों की हड्डियों का प्रयोग होता है, हाँ या ना? इसलिए होता है क्योंकि विदेशों में आयुर्वेद नहीं है। जिस देश में आयुर्वेद है, जिस देश में नाना प्रकार की औषधियां हैं, वो औषधियों को छोड़कर वो हड्डी वाली दवाई यदि कोई खाए तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है ना? इसलिए उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से चीज़ों को बनाया। पर आप स्वतंत्र हैं, आपके देश में मजबूरी नहीं है, आपके देश में सब कुछ है। वहां पर विदेशों में सुअर क्यों खाते हैं, मांस क्यों खाते हैं? उनके देश में पर्याप्त अनाज नहीं होता। उनके देशों में, यूरोप इत्यादि देशों में, यूरोप के जितने भी देश हैं, वहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता? अनाज। आज के युग में भले पहुंचने लगा सब चीजें, पर एक दौर था जब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर्याप्त अनाज नहीं हुआ करता था, तो वहां के लोग सुअर खाने के लिए मजबूर थे, मछली खाने के लिए मजबूर थे। पर हमारे देश में तो शुरू से 56 भोग रहा, तो आप थोड़ी मजबूर थे मछली और सुअर खाने के लिए, फिर भी आपने देखा देखी में शुरू कर दिया, अरे विदेशी लोग खाते हैं। अरे भाई, उनकी मजबूरी है, तुम्हारी क्या मजबूरी है? लेकिन अब फैशन है। मम्मी पापा, उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके पास शब्दकोश नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है, हमारी थोड़ी मजबूरी होगी, हाँ या ना? हमारे पास तो चाची, उनके पास एक आंटी के सिवा कुछ नहीं, एक अंकल के सिवा कुछ नहीं। हमारे यहाँ है, ये फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं, और विदेशों में ये भी अंकल, ये भी अंकल, चाचा भी अंकल और फूफा भी अंकल, मौसा भी अंकल। नहीं, हमारे यहाँ सब अलग अलग। इसलिए हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति किसी देश के लोगों से कॉपी ही नहीं हो सकती। तो आप उनकी सभ्यता को कॉपी करके आप और अपना हुलिया बिगाड़ लेते हैं, हाँ या ना? आप अपना हुलिया बिगाड़ते हैं फैशन के नाम पर। देखो ना, आजकल बच्चे फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, ये फैशन के नाम पर ही तो है। अब हमारे देश में फटे कपड़े पहनने की विधा है? हमारे यहाँ कपड़ा फट जाए सुई धागे से सिल लो, फटे कपड़े पहनने से लोग कहते हैं दरिद्रता आती है। और आजकल बताओ, फटे कपड़े पैसों से लोग खरीद रहे हैं। इतने बड़े अज्ञानी हमारे देश में तो नहीं थे, पता नहीं ये कहां से आ गए। और ये सब किसके नाम पर हो रहा है? फैशन के नाम पर।